हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। तो पिछले वीडियो सेशन में हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था और परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ा था। परावर्तन पूरा बता दिया, तो ये भी बताया था परावर्तन से होता क्या है। परावर्तन से इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो अब बात चलते प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, इमेज की परिभाषा क्या है। तो प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का होता है, कोई भी वस्तु और उस वस्तु की जैसा ही उसकी एक प्रतिछाया, कोई मतलब उसी के जैसी कोई दूसरी चीज वस्तु की ही हो, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की परिभाषा है, देखो हम दोनों मार्कर से प्रतिबिंब की परिभाषा देते हैं। मान लो ये वस्तु है, तो जब एक वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मान लो ये पहला बिंदु है, जब इस बिंदु से प्रकाश किरणें चले, परावर्तित हो और किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिल जाएं या फिर मिलती हुई प्रतीत हो। फिर समझना, जब एक बिंदु से, ये वाला पहला बिंदु, जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत हो, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। मान लो दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये रहा, तो जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ये प्रकाश किरणें जा रही थी, यहाँ पे मान लो कोई अपारदर्शी सतह से यहाँ पे टकराई, और टकराने के पश्चात जब किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जब ये सीधी गई टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, परावर्तन हुआ, परावर्तन के पश्चात या तो ये मिल जाए या फिर मिलती हुई प्रतीत हो। तो ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, तो दूसरे बिंदु को कहते हैं प्रतिबिंब, किसका, पहले बिंदु का। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या है, नोट करना है आपको। जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रतिबिंब है, पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। पहला कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और जो दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। दूसरा कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब। समझना, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में टकराएं, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब। जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से चले, परावर्तित हो और दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई, टकराती हुई प्रतीत हो, टकराए ना लेकिन ऐसा महसूस हो हमें ये प्रकाश किरणें एक दूसरे से टकरा रही है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया आपको। जब एक बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी दूसरे बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिलती हैं तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। जब वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो आभासी प्रतिबिंब। इसके बाद बात आती है, प्रतिबिंब तो हो गया, प्रतिबिंब का इतना ही बड़ा टॉपिक है कि प्रतिबिंब बनते किस पर है, प्रतिबिंब बनते किस पर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपको जहां तक संभव होगा ये टॉपिक एक पूरा क्लियर करेंगे। प्रतिबिंब बनते किस पर है, तो प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण पर। प्रतिबिंब किस पर बनते हैं, दर्पण पर, मिरर। आप लोग अपनी फोटो दर्पण में तो देखते हो, अपना चेहरा शीशे में, वही दर्पण है। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वस्तुओं के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। दर्पण की परिभाषा क्या है, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से वस्तुओं के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अब दर्पण जो है, दर्पण भी दो प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का सॉरी। पहला है समतल दर्पण, पहला कौन सा है, समतल दर्पण। और जो दूसरा प्रकार है वो है गोलीय दर्पण। दूसरा प्रकार कौन सा है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब जो सीधा हो, एक कांच की सीधी प्लेट थी, उसकी एक सतह पे हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी, और दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगा, तो ये हो गया समतल दर्पण। मतलब ऐसा दर्पण जिसकी वक्रता मतलब होता है घुमाव, वक्रता मतलब क्या होता है, घुमाव। ऐसा दर्पण जिसकी जो वक्रता त्रिज्या अनंत हो, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। मतलब एक सीधा दर्पण होता है, उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण। ये देखो, एक सीधा था कांच का प्लेट, और इसके एक सतह पे क्या कर दी हमने, पॉलिश कर दी। ठीक है, और दूसरी सतह से प्रकाश का क्या होने लगा, परावर्तन होने लगा। दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होने लगा, तो इसको क्या बोल दिया,
समतल दर्पण बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? समतल दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वस्तुओं के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण की परिभाषा है जो एकदम से सीधा होता है, एक सीधी सतह है कांच की पारदर्शी, उसकी एक साइड पे क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है, उसमें झुकाव बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। ठीक है, तो समतल दर्पण में वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ये कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो है गोलीय दर्पण की। इम्पोर्टेंट बात किसकी आती है? गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या है? परिभाषा समझना। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोली कोष के कटे हुए ऐसे भाग जिनकी एक सतह पे पॉलिश कर दी जाती है तथा दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय कोष के कटे हुए भाग हैं जिनकी एक सतह पे पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आपको यहाँ से देखो दर्पण समझ में आया। दर्पण क्या है? एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से वस्तुओं के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, और प्रतिबिंब बनते किसकी सहायता से है? परावर्तन की सहायता से। तो परावर्तन चल रहा है पूरा, परावर्तन पड़ा, प्रतिबिंब पड़ा, दर्पण पड़ा। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, गोली सॉरी समतल और गोली। समतल दर्पण मतलब जो सीधा होता है, जिसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, जो मुड़ा नहीं होता है। एक कांच की सीधी सतह हो पारदर्शी, उसके एक साइड में पॉलिश कर दी जाए, दूसरी सतह से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन हो, तो इसको समतल दर्पण बोलते हैं। अब पढ़ना क्या है? गोली दर्पण इंपॉर्टेंट भाग है। गोली दर्पण क्या है? गोली दर्पण गोलीय कोष के कटे हुए भाग है। गोलीय कोष किसे कहते हैं? कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला समझना बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से। ये कांच का खोल बना है, ना बना हो तो आप गोल ही इसको समझिएगा। ये कांच का खोखला गोला है। अब गोली दर्पण पढ़ रहे हैं। गोली दर्पण की परिभाषा है गोलीय कोष के कटे हुए ऐसे भाग जिनकी एक सतह पे पॉलिश कर दी जाती है, दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो परिभाषा को हम तोड़ तोड़ के चल रहे हैं। गोली दर्पण की परिभाषा है गोलीय कोष, तो हमने ये मान लिया ये क्या है? गोलीय कोष, मतलब अंदर से ये कैसा है? खोखला। गोलीय कोष के कटे हुए, हमने इसको काट लिया। काट लिया। अब देखना काटने के बाद, जब इसको काट लिया, काटने के बाद दो भाग प्राप्त हुए। देखना एक ये भाग प्राप्त होगा, ये देखो यहाँ पे बना रहे हैं, एक ये भाग प्राप्त हुआ इस तरफ वाला, दूसरा ये वाला भाग प्राप्त हुआ। तो फिर से हम परिभाषा पे चलते हैं, दर्पण गोली दर्पण परिभाषा पे। गोली कोष के कटे हुए ऐसे भाग जिनकी एक सतह पे पॉलिश कर दी जाती है, ये देखो एक सतह पे पॉलिश की जाती है तथा दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इस सतह से प्रकाश का परावर्तन होगा, जिनकी एक सतह पे पॉलिश कर दी जाती है और दूसरी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब भाई गोली कोष के अब दो भाग, एक तो हमने देखो दो भाग प्राप्त हुए में काटने के बाद, एक बार हमने धसी हुई सतह पे पॉलिश कर दी, एक बार उभरी हुई सतह पे पॉलिश कर दी। अब समस्या ये आ गई इनके नाम क्या है। तो गोली दर्पण जो होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है उत्तल गोली दर्पण, उत्तल गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण। दूसरा है अवितल गोलीय दर्पण। बता दें, दर्पण को बोलते हैं मिरर। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, गोलीय दर्पण का मतलब होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? स्फेरिकल मिरर। उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। ये देखो, अब उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझो। उसके बाद दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताएंगे, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम दर्पण से संबंधित परिभाषाओं तक टॉपिक रखेंगे इस वीडियो का। सबसे पहले इसको समझ लो कि उत्तल गोली दर्पण क्या है। गोली कोष के कटे हुए ऐसे भाग जिनकी धसी हुई सतह पे पॉलिश कर दी जाती है और उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। समझ में आया? पॉलिश किस पर थी? धसी हुई सतह पे। परावर्तन किससे हो रहा था? उभरी हुई सतह से। जो अगर इस तरह से झुकाव है तो धसी हुई सतह यही तो है, उभरी हुई सतह यही तो है। ये देखो, धसी हुई सतह ये होगी, उभरी हुई सतह ये होगी। इसकी धसी हुई सतह पे पॉलिश है, उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इनको बोलते हैं उत्तल गोली दर्पण या उत्तल दर्पण।
गोली कोष के कटे हुए ऐसे भाग जिनकी धसी हुई सतह पे पॉलिश की जाती है और उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो क्या है? उत्तल गोली दर्पण। अवतल गोली दर्पण क्या है? अवतल गोली दर्पण है गोली कोष के कटे हुए ऐसे भाग जिनकी उभरी हुई सतह पे पॉलिश कर दी जाती है और धसी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखो, समझ गए? तो उसको क्या बोलते हैं? अवतल गोली दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल गोली दर्पण बोलते हैं। ये समझ में आया भाई? नोट्स मुझे चाहिए। हाँ हाँ, मतलब वो तो आप लोगों के ऊपर है, बनाओ ना बनाओ, मेरा क्या जाता है। बना लोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं बनाओगे तो घाटे में आप लोग रहोगे, मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है। उत्तल गोली दर्पण मतलब धसी हुई सतह पे पॉलिश कर दी जाती है, उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। अवतल क्या है? उभरी हुई सतह पे पॉलिश कर दी जाती है, धसी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये हो गया उत्तल गोली दर्पण, ये हो गया अवतल गोली दर्पण। अब है दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं हम उनको बताए दे रहे हैं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो जो पहली परिभाषा है, पहला वो है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र की परिभाषा ध्यान से समझना, लिखना है आप लोगों को नोट्स में। गोलीय दर्पण जिस गोली कोष के बने होते हैं, इस गोली कोष के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ये देखो, इसको सी से दिखाते हैं। गोली दर्पण, ये देखो इसी गोली कोष के तो बने हुए थे। तो गोलीय दर्पण जिस गोली कोष के बने होते हैं, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। समझ में आया? वक्रता केंद्र। इसको किससे दिखाते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। तो गोली दर्पण जिस गोली कोष के बने होते हैं, उस गोली कोष के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है भाई, वक्रता केंद्र हो गया। उसके बाद आता है वक्रता केंद्र, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ अ मिरर। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या है? देखो, हम एक दर्पण बना लेते हैं समझाने के लिए। देखो दर्पण बना लिया हमने। अब देखो, जितने में पॉलिश है इसी भाग से तो प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसको हम परावर्तक तल बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं? परावर्तक तल। तो हम बात करें दर्पण के ध्रुव की। दर्पण का ध्रुव क्या है? तो गोली दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु। ये गोली दर्पण था, गोली दर्पण के परावर्तक तल, ये पूरा परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव। नंबर 3, दर्पण का ध्रुव, इसको पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से। अगर हम इस दर्पण को इसमें फिट करें तो वक्रता केंद्र यहीं कहीं तो मिलेगा हमें। इसके सापेक्ष में जो वक्रता केंद्र है वो यहीं तो होगा। देखो, ये जो गोली दर्पण होगा वो गोली कोष का ही तो बना होगा, गोली कोष का बना हुआ होगा ये गोली दर्पण। तो ये ध्रुव होगा वो यहाँ कहीं बैठेगा आके, है ना, यहीं कहीं बैठेगा आके ध्रुव। तो अब इसके सापेक्ष देखें वक्रता केंद्र यहाँ पे कहीं होगा। उसके बाद बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का ध्रुव था, दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। चौथा है फोकस। चौथा क्या है? फोकस। फोकस क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है। ये देखो, प्रकाश किरण थी, मुख्य अक्ष के समांतर आई थी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण था, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, वो जो बिंदु है वो बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। एफ से दिखाते हैं इसको। किससे दिखाते हैं? एफ से। जो पांचवी परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है?
रेडियस ऑफ कर्वेचर की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या की दो परिभाषाएं हैं। पहली तो ये है कि गोली दर्पण जिस गोली कोष के बने होते हैं, इस गोली कोष की जो त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अथवा परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं आप लोग कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको दिखाते हैं किससे, आर से। किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गया, इसको आर से दिखाते हैं। उसके बाद है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकस दूरी क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से दिखाते थे, फोकस दूरी को एफ से। ये जो डिस्टेंस होगी वो होगी आर, और ये जो डिस्टेंस है वो होगी एफ। फिर से समझ लो, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। वक्रता केंद्र क्या है, गोलीय दर्पण जिस गोली कोष के बने होते हैं, इस गोली कोष के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। दूसरा क्या है, दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण का जो परावर्तक तल है उसका जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर को प्रकाश किरण डाली जाए, दर्पण से परावर्तित हो और मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटे वो कहलाती है फोकस। फोकस के बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, या गोली दर्पण जो गोली कोष होता है, गोली कोष की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी। समझ गए ना आप लोग। अब आता है प्रतिबिंब का बनना। इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिबिंब का बनना। अब कैसे होगा प्रतिबिंब का बनना, कैसे करेंगे, सबसे पहले अवतल गोली दर्पण द्वारा बताएंगे प्रतिबिंब का बनना, फिर बताएंगे उत्तल गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, तो आप जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स आप तैयार करते रहिए। ठीक है, हम धीरे धीरे करके एक एक दो दो वीडियो बीच बीच में डालते रहेंगे। हर सप्ताह आपको एक या दो वीडियो इसके मिलेंगे, और तब तक आप इतना ही तैयार कर पाएंगे। बहुत अच्छे से तैयार करिए, बहुत कायदे से उसको वॉच करिए। ठीक है, अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जो प्रॉब्लम हो गई, मतलब रह गई हो आपके मन में, जो समझ में ना आया, उसको कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें इस टाइम पे, उनकी भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। कमेंट जरूर करिए तो हमें पता चलेगा ये वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। सब्सक्राइब करना तो सबको आते होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। राधे राधे।